एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ भी रहें सेफ़ रहें। आज का व्लॉग शुरू करते हैं नाश्ते से। यार रमज़ान के बाद ना बड़ा ही दिल कर रहा था कहीं से ना अच्छा सा नाश्ता करके आएँ, तो हम लोग अक्सर रेस्टोरेंट पे चले गए। मेरे हस्बैंड ने पाए वगैरह ऑर्डर किए, बड़े मज़े के फ्रेश से नान थे, तो हमने अच्छे से नाश्ता वगैरह किया। कुछ ऐसी रूटीन रही ना रमज़ान में कि हम लोग सैडी बाहर से मंगवा लेते रहे, लेकिन बाहर जाके नहीं कर पाए। तो जैसे रमज़ान वगैरह ईद वगैरह ख़त्म हुई तो हमने कहा चलो अब ये तो बनता है, तो हम लोग बस नाश्ता वगैरह करके आए। तो उसके बाद उस दिन का ब्लॉग है जो फ्लडेड जो रेन हुई है ना, तो मौसम बड़ा ही प्यारा था, तो हम लोग बीच पे चले गए और इतना मज़े का सच में वेदर लग रहा है। से क्लाउड्स जो है ना वो पहाड़ों के ऊपर से गुजरे, बहुत ही आई कैचिंग मोमेंट्स थे। तो मैंने कुछ रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ। फिर हम शाम में दोबारा बीच पे गए, तो इस टाइम ना बहुत थंडरिंग हो रही थी और ऐसे लाइटनिंग हो रही थी, बहुत बारिश चमक रही थी, डर भी लग रहा था, साथ में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। इतने करीब बादल आए हुए थे ना, ऐसे गुजरे थे, बड़े ही मज़े का मोमेंट था। अल्हम्दुलिल्लाह रसल है हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दुबई में ही अगर कोई नुकसान वगैरह हुआ है, अल्लाह पाक सबको सेफ़ रखे। और बड़ा दिल कर रहा था नूडल्स खाने का, तो मुझे ना यहाँ पे अच्छे नूडल नहीं मिले हैं यार। जो पाकिस्तान में मज़े के हम लोगों को मिलते हैं चटपटा, वो नहीं यहाँ पे मिले। मैंने मैगी के भी ट्राई किए, कनौर के भी, मज़ा नहीं आया। तो फिर ये जो कोरियन स्पाइसी नूडल्स मिलते हैं ना, मुझे फिर इसकी क्रेविंग होती है। अगर मैं इसकी पूरी सॉस डाल लूँ तो वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं, तब मैं थोड़ी मॉडरेट से डालती हूँ और उसमें अब खुद से वेरिएशंस करती हूँ। और साथ में मैंगो जूस मस्त है, क्योंकि इतनी उसकी मिर्चें होती हैं ना। तो फिर मैंने इसके बाद ये खाए, फिर उसके बाद हम कॉर्निश चले गए थोड़ी देर के लिए। तो है तो बाय वॉक 15 मिनट का रास्ता, 10-15 मिनट वॉक करते हुए गुजर चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में रोड्स आती हैं मेन रोड, तो मेरी मदर इन लॉ कहती है कि नहीं रहने दो। तो बीच पास है बिल्कुल, तो हम लोग ज़्यादातर ना बीच पे चले जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं आज तो हम कॉर्निश पे ही जाएंगे। तो हम ये वीवा पे गए थे, वहाँ पे पता है फ्रेश, आप लोग को शायद पता हो जो रहते हैं वीवा में, बड़ी मज़े का उन्होंने ना ऑरेंज जूस वाली मशीन लगाई हुई है, तो फ्रेश ऑरेंज जूस मिलता है खट्टा खट्टा ना, तो बहुत मज़े का लगता है। तो हमने बस वही ली, मैं हाली बॉटल आपको दिखा रही हूँ, हमने चलते चलते पी लिया और बस इधर बैठे हुए व्यू एंजॉय कर। आजकल इतनी गर्मी नहीं है, दिन को होती है, लेकिन रात को इस टाइम वेदर अच्छा था, अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, तो हम लोग थोड़ी देर इधर बैठे, आगे पीछे बस बातें कर रहे हैं हम लोग तीनों बैठ के। तो हमने थोड़ी देर इधर टाइम स्पेंड किया, फिर घर चले गए, घर जाके खाना वगैरह खाया और बस सो गए। और अगले दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि याद ही नहीं रहता। आई एम नॉट अ प्रो व्लॉगर, मैंने आपको पहले भी बताया था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कुछ दिनों से कि तुमने पिज़्ज़ा नहीं बेक किया, तो मैंने कहा चले आज बना देती हूँ। मेरी मदर इन लॉ ये चीज़ें नहीं खाती हैं, फ़ास्ट फूड वगैरह उनको इतना पसंद नहीं है, तो मैंने कहा चलो उनके लिए उन्होंने बोला मुझे दाल बनाओ आज। हमने जिन्होंने कभी साल में भी दाल नहीं खाई उनके लिए बनाई है, मतलब हम विदिन 15 डेज़ दूसरी बार दाल बना रही, तो मैंने उनके लिए दाल बना दी। और मैंने कहा चलो मैंने अपने लिए हम लोगों के लिए पिज़्ज़ा बेक कर लेती हूँ। 2 पिज़्ज़ास बनाए थे और एक मैंने ऐसे मतलब नॉर्मल ऐसे टॉपिंग्स वगैरह करके बना ली। पिज़्ज़ा सॉस यूजुअली मैं घर पे ही बनाती हूँ, इसकी वीडियोस पहले मैंने शेयर करती थी, अब नहीं करती हूँ। कुकिंग की वीडियोस को इतनी देखता नहीं है, किसी को इतनी पसंद नहीं, क्योंकि कुकिंग चैनल्स इतने सारे हो गए हैं, मैं खुद इतनी ज़्यादा शौक से नहीं देखती हूँ। कुकिंग कोई ज़रूरत पड़ी तो देख ली, वरना क्या बंदा, बेसिक तो हर बंदे को आती है, समझ आ जाती है। एक पिज़्ज़ा मैंने ऐसे बेक किया, दूसरा जो था ना, मैं 2 यूजुअली बेक करती हूँ कि चलो जितना खाया गया। उसकी ना मैंने ये किनारे पे देखी थी, ये पाकिस्तान में खाया था, तो उन्होंने ऐसे फिल किया हुआ था, तो मैंने कहा चलो सॉस लगा के पहले चारों साइड में बेक, तो उसके बाद मैंने फिलिंग की। मैंने यूएई में बहुत पिज़्ज़ास खाए, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आया। ये है ना थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा होते हैं और मुझे फ्लफ़ी, मेरे हस्बैंड को फ्लफ़ी पिज़्ज़ास पसंद है, तो फिर मैं ना घर पे प्रेफर करती हूँ बनाना। तो इसके ऊपर भी मैं सॉस डाली, सॉस बहुत तंग कर रही थी, ये मैंने खुद से एक सॉस बना के रखी हुई है कि हर बार मुझे अलग से मिक्स ना करनी पड़े, तो वो ये मैं इजीली बस यूज़ कर लेती हूँ। तो ये पहला पिज़्ज़ा बन गया था, बहुत मज़े का बना था, बहुत ही यम्मी था, और ना आप सेटिस्फाई होकर खा लेते हो अच्छे से। ये भी बहुत मज़े का था। ये जो फ्लफ़ी पिज़्ज़े, तो ज़्यादा फ्लफ़ी पिज़्ज़ा बना था, अभी भी आधा बचा हुआ है क्योंकि हम लोग इतना पेट भर के खा लिया। तो उसके बाद ये सुबह मैं वॉक के लिए जा रही थी, मेरी फ्रेंड की कॉल आई कि चलो वॉक के लिए चलते हैं। इन्होंने वेदर प्रेडिक्शंस दी हुई है, फिर इस वीक बारिश में बताई हुई है, लेकिन स्लो वाली, हल्की वाली, बड़ी ठंडी हवा चली। तो मैं इधर खड़े होकर देख रही थी विंडो में, बड़ी ऐसे ठंडी हवा आ रही, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैं यूजुअली विंडो खुली रखती हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत मसला आता है क्यों विंडो खुली हुई है, ये है वो है, पर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, रोशनी आनी चाहिए। मैं मॉर्निंग में भी उठ के खोल देती हूँ और इवनिंग में भी।
और रात को ज़्यादा खुली ही रहे मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन मच्छर आ जाते हैं ना तो फिर वो बंद कर देते हैं। तो मैं थोड़ी देर इधर खड़ी रही, बस देख रही ऐसे सनराइज़ हो रहा, परिंदे वगैरह चल ऐसे उड़ रहे हैं और बड़ा ऐसे नेचुरल सी वाइब्स आती हैं, कम ही देखने को मिलता है यहाँ पे। फिर मैं ये वॉक करके वापस आ रही थी, मैंने देखा दो जो प्लेन्स थे ना वो एक ही रूट से गुजरते थे। पहले बिल्कुल पास पास थे, बाद में मैंने वीडियो ली तो थोड़ा दूर हो गए, बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे। और बड़े प्यारा मौसम हुआ है। हम लोग बस तकरीबन 1 घंटे की वॉक करके वापस आए हैं। और ठंडी हवा थी, लेकिन जब तेज़ वॉक करते तो पसीना भी आ ही जाता है। अब ज़ाहिर आगे यूएई का वेदर वही होने वाला है, चलें देखते हैं क्या होता है। और यही तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा सा कमेंट करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। ओके एवरीवन, टेक केयर। फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।